नमस्कार साथियों, मैं बजरंगलाल सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को, साहित्य प्रेमियों को और हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत बहुत पसंद आती होगी। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं, ऋतुकालीन कवि सेनापति। जैसे कि सेनापति का मध्यकाल में और ऋतुकाल में एक महत्वपूर्ण पद है। वास्तव में सेनापति का आविर्भाव भक्तिकाल और ऋतुकाल के संधि युग में हुआ था। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक और तो भक्ति तो दूसरी ओर श्रृंगार, दोनों का मिश्रण स्वरूप देखने को मिलता है। इनके काव्य में ऋतु वर्णन का बड़ा ही सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण किया गया है, जो अपने आप में ऋतुकाल के साहित्य में अद्वितीय बन पड़ा है। अन्य प्राचीन कवियों की भांति सेनापति के जीवन व्रत से संबंधित जानकारियाँ भी संदिग्ध हैं। केवल कवित रत्नाकर के एक छंद के आधार पर इनके जीवन परिचय से संबंधित जानकारियों का अनुमान लगाया गया है और उस अनुमान के मुताबिक कहा गया है कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। स्क्रीन पे एक दोहा दिखाई दिया है, या अपन कह सकते एक पद है जिसमें इनके जीवन परिचय से संबंधित जानकारी है कि दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिन कीने यज्ञ जाके जग में बढ़ाई है, गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाको, गंगा तीर वस्ती अनुप जिन पाई है, महाजानी मणि विद्यादान हूँ को चिंता मणि, हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। इस पद के आधार पर इनके जीवन के परिचय को जानने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके दादा का नाम परशुराम दीक्षित था, पिता का नाम गंगाधर था तथा गंगा तीर वस्ती अनुप जिन पाई है। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि बुलंदशहर जिले के अनूप शहर के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम हीरामन दीक्षित था, जिनसे इन्होंने पंडिताई की या काव्य निर्माण करने की शिक्षा प्राप्त की थी। सेनापति का जन्म पंद्रह सौ चौरासी से 88 ईस्वी के आसपास हुआ बताते हैं और 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनकी मृत्यु हुई थी। सेनापति राम के विशेष भक्त थे। शिव तथा कृष्ण विषय कविता लिखते हुए भी इनका जो मन है भक्ति भाव में, वो राम के प्रति ज़्यादा समर्पित हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले थे, परंतु बाद के दिनों में उन्होंने वृंदावन क्षेत्र में संन्यास लेकर के सारा जीवन वहीं व्यतीत किया। सेनापति के काव्य में ऋतुकालीन काव्य परंपरा की झलक अधिकांश छंदों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। चमत्कार, प्रियता, नायिका भेद के उदाहरण भी उनकी कृतियों में बन पड़े हैं। सेनापति ब्रजभाषा काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान कवि माने जाते हैं। इनका समय ऋतु युग का प्रारंभिक काल है। उनका परिचय देने वाला स्रोत केवल उनके द्वारा रचित और एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर है।
इनके द्वारा विद्वानों का ऐसा मानना है कि 2 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं, एक तो कवित रत्नाकर और दूसरा कल्पद्रुम। कल्पद्रुम अभी तक अप्राप्य है, अब तक केवल कि इनकी एकमात्र रचना कवित रत्नाकर ही प्राप्त हुई है। कवित रत्नाकर संवत 1706 में लिखा गया एक प्रौढ़ काव्य है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में 97 कवित है, द्वितीय में 74, तृतीय में 62 और 8 कुंडलियाँ, चतुर्थ में 76 और पंचम में 88 छंद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 405 छंद बताए हैं। इसमें अधिकांश लालित्य श्लेषयुक्त छंदों का है, परंतु श्रृंगार, षट ऋतु वर्णन और राम कथा के छंद अत्यंत उत्कृष्ट बन पड़े हैं। सेनापति का काव्य अपने सुंदर यथातथ्य और मनोरम कल्पनापूर्ण षट ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। भाव एवं कल्पना चमत्कार के साथ साथ वास्तविकता का चित्रण सेनापति की विशेषता है। सबसे प्रधान तत्व सेनापति की भाषा शैली का है, जिसमें शब्दावली अत्यंत संयत, भावोपयुक्त, गतिमय एवं अर्थगर्भ है। सेनापति की भाषा शैली को देखकर ही उनके छंद बिना उनकी छाप के ही पहचाने जा सकते हैं। सेनापति की कविता में उनकी प्रतिभा फूटी पड़ती है। उनकी विलक्षण सूझ छंदों में उक्ति व चित्रे का रूप धारण कर प्रकट हुई है, जिससे वे मन और बुद्धि को एक साथ चमत्कृत करने वाले बन गए हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सेनापति को एक प्रकृति के उपासक और राम के भक्त के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।